यह वार्षिक खेल का समय है, लेकिन कोई इसमें खलल डालना चाहता है। दशहरा आने में कुछ ही दिन बचे थे। सुंदरवन के पूरे जंगल को उत्सव के लिए सजाया जा रहा था। मेला शुरू हो गया था और सभी जानवर खुशी खुशी खरीदारी कर रहे थे और त्योहार की तैयारी कर रहे थे। हर साल दशहरे पर सुंदरवन ड्रामा कंपनी नाटक प्रस्तुत करती थी। जिज़ो ज़ेब्रा इस साल के नाटक का निर्देशक था और कलाकारों का चयन कर रहा था। उसका काम पूरा होने के बाद मोंगो नेवला तेजी से अंदर आया और बोला, जिज़ो, मैं भी नाटक में भाग लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक अच्छी भूमिका दें। मैंने पहले ही इस साल के नाटक मोंगो के लिए कलाकारों का चयन कर लिया है। अगर आप थोड़ा पहले आते तो शायद आपको भी मौका मिलता। मुझे देखने दो कि क्या मैं तुम्हें कहीं फिट कर सकता हूँ, जिज़ो ने कहा। लेकिन आप मुझे हर साल एक अच्छी भूमिका देते हैं। आप जानते हैं कि मैं एक अच्छा अभिनेता हूँ। मोंगो कायम रहा। इसमें कोई संदेह नहीं है, मोंगो। लेकिन अब आपको भूमिका देना उन अन्य लोगों के साथ अन्याय होगा जो ऑडिशन के लिए समय पर आए थे, जिज़ो ने तर्क दिया। मानगो गुस्से में था। वह बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। जिज़ो फिर अन्य अभिनेताओं की ओर मुड़ा और कहा, ठीक है, सुनो। दशहरा कुछ ही दिनों में है और हमें अभ्यास करना होगा और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आज ही अपनी स्क्रिप्ट पढ़ें और अपने हिस्से सीखें। हम कल से अपनी रिहर्सल शुरू करेंगे। अगले दिन चकी, गिलहरी, रॉबी, खरगोश, रीना, कोवा और अन्य कलाकार रिहर्सल के लिए जिज़ो के घर पहुंचे। हीरो घोड़ा अभिनेताओं की वेशभूषा और मेकअप का प्रभारी था। उन्होंने अभिनेताओं को उनके किरदारों में ढलने में मदद करने के लिए मुखौटे सौंपे। अगले कुछ दिनों तक उन सभी ने लगन से रिहर्सल की। दशहरे की सुबह कलाकार और दल उस मैदान पर पहुंचे जहां नाटक होने वाला था। मंच को प्रत्येक दृश्य के लिए आवश्यक क्रम में मंच के पीछे व्यवस्थित पहाड़ों, महलों, जंगलों, झरनों और पेड़ों की चित्रित पृष्ठभूमि से सजाया गया था। मंच के पास एक अस्थायी ग्रीन रूम बनाया गया था जहां अभिनेता कपड़े बदल सकते थे और नाटक के लिए तैयार हो सकते थे। जिज़ो ने कहा, हीरो, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि सभी कलाकार उन किरदारों की तरह दिखें जिन्हें वे निभा रहे हैं। चिंता मत करो, जिज़ो, हमारे दर्शक विश्वास करेंगे कि पात्र वास्तविक हैं, हीरो ने आत्मविश्वास से कहा। शाम होते होते भीड़ आनी शुरू हो गई। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम होने के कारण काफी भीड़ उमड़ी। राजा लियो और रानी लियोना के भी भाग लेने की उम्मीद थी। हीरो अभिनेताओं का मेकअप पूरा कर रही थी। तभी अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने का क्या समय है? हीरो चिल्लाया। अंधेरे में अभिनेता जिज़ो को यह कहते हुए सुन सकते थे, चिंता मत करो, हमारे पास एक जनरेटर है। जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। आप जहां हैं वहीं रहें। कुछ ही मिनटों में बिजली वापस आ गई। सभी ने राहत की सांस ली। हीरो ने तुरंत अभिनेताओं पर मेकअप लगाना समाप्त कर दिया। पर्दा उठने में कुछ ही मिनट बचे थे। जिज़ो ने अपने अभिनेताओं को मंच पर जाने के लिए कहा। हालांकि चकी और रॉबी व्याकुल लग रहे थे। वे कुछ ढूंढ रहे थे। तुम क्या ढूंढ रहे हो, चकी? नाटक शुरू होने वाला है। मंच पर जाओ, जिज़ो ने कहा। मुझे अपना मुकुट नहीं मिल रहा है। यह कुछ देर पहले ही यहाँ था, चकी ने कहा। क्या? तुम्हें अपना मुकुट नहीं मिल रहा? जिज़ो ने चौंक कर कहा। तभी कुत्ते टॉमी ने कहा, मुझे मेरा केप नहीं मिल रहा है। और मुझे अपनी ढाल नहीं मिल रही है, रीना ने कहा। अरे नहीं, अब क्या करें? इतने सारे प्रॉप्स कैसे गायब हो गए? जिज़ो ने पूछा। हीरो ने चिंतित होकर कहा,
हम अपने अभिनेताओं को उनके प्रॉप्स के बिना मंच पर जाने नहीं दे सकते, टॉमी ने कहा। हमारे पास बाजार जाकर नई चीजें खरीदने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दर्शक अब किसी भी क्षण नाटक शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। राजा और रानी भी आ गए थे। जब वे अपने दिमाग पर जोर डाल रहे थे, समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे, बॉब भालू मोंगो को अपने साथ खींचते हुए ग्रीन रूम में प्रवेश कर गया। बॉब सुरक्षा के प्रभारी थे। बॉब के हाथ में एक कैप, मुकुट और कुछ अन्य गायब साज सामान भी थे। तुम्हें ये कहाँ से मिले? हम उनकी तलाश कर रहे हैं, जिज़ो ने आश्चर्यचकित होकर कहा। जब बिजली बंद हो गई तो मैं मुख्य स्विचबोर्ड की जांच करने जा रहा था। तभी मैंने देखा कि कोई व्यक्ति ग्रीन रूम से बाहर निकल रहा है। अंधेरे में मैं समझ नहीं पाया कि यह कौन था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उस आंकड़े को फॉलो करना शुरू कर दिया। यह मोंगो था। मैंने उसके बैग की तलाशी ली और उसमें कुछ सामान और पोशाकें मिली। उसने कबूल किया कि उसने उन्हें चुराया था, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। उन्होंने ही मुख्य बिजली स्रोत को भी बंद कर दिया था, बॉब ने समझाया। तुमने ऐसा क्यों किया, मोंगो? जिज़ो ने गुस्से से पूछा। मैं गुस्से में था क्योंकि मुझे नाटक में भूमिका नहीं मिली और मैं बदला लेना चाहता था। मैंने आपके खेल को बर्बाद करने के लिए आपके प्रॉप्स को चुराने की साजिश रची, मोंगो ने कहा। तब तक राजा लियो देरी का कारण जानने के लिए ग्रीन रूम में आ चुके थे। जब उसने सुना कि मोंगो ने क्या किया है, तो उसने कहा, तुम्हें तुम्हारे कृत्य की सजा मिलनी चाहिए, मोंगो। लेकिन चूंकि आज उत्सव का दिन है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अलग तरह की सजा है। मेला खत्म होने के बाद तुम्हें पूरा मैदान साफ करना होगा। मैं बेकार कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी इधर-उधर पड़ा नहीं देखना चाहता। सजा पर मोंगो करा उठा। जिज़ो और अभिनेताओं ने मोंगो को पकड़ने के लिए बॉब को धन्यवाद दिया और वे सभी नाटक का मंचन करने गए, जो एक शानदार सफलता साबित हुआ। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।